हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियो फैक्टॉइड। और आज का टॉपिक है वायरस। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का नाम है वायरस को इस दुनिया से उठा ले, नर्क में जलाओ उसे। नंबर 1, मरबर्ग वायरस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वायरस का नाम मरबर्ग क्यों है। क्योंकि जर्मनी में एक जगह है, उस जगह का नाम मरबर्ग है और सबसे पहले ये वायरस वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में, जब साइंटिस्ट एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें ये वायरस इन्फेक्ट करता है और उनके रिसर्च के मुताबिक ये वायरस उस अफ्रीकन ग्रीन मंकी के टिश्यूज़ में होता है। तो वो और रिसर्च करते हैं कि ये वायरस उस मंकी में कहाँ से आया। तो उन्हें पता चलता है कि ये वायरस उस मंकी में चमगादड़ द्वारा आया। और चौंकने वाली बात यह है कि ये वायरस चमगादड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये वायरस बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था तो 25% लोग इस वायरस से मारे गए थे और 1998 से 2000 के बीच में 80% लोग मारे गए थे। और युगांडा, कॉन्गो, जर्मनी, साउथ अफ्रीका जैसे बहुत सारे कंट्री इस वायरस से परेशान थे क्योंकि ये वायरस उन देशों में फैल चुका था। और इस वायरस से हेमोरेजिक फीवर होता है। अब बात करेंगे कि हेमोरेजिक फीवर क्या होता है। हेमोरेजिक फीवर में स्किन में दाने आ जाते हैं, लिवर, किडनी, मतलब आपके सारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन फेल होने लगते हैं, फिर खून की उल्टी होती है, चक्कर आने लगते हैं और ये सिम्टम्स 5 से 10 दिन में दिख जाते हैं और 21 दिन के अंदर आदमी की मौत हो जाती है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके कारण जब भी इस वायरस से कोई भी मरता है तो एक स्पेशल टीम द्वारा उसको दफनाया जाता है क्योंकि ये वायरस फैलता रहता है। नंबर 2, इबोला वायरस। सबसे पहले जान लेते हैं इस वायरस का नाम इबोला कहाँ से पड़ा। जब 1976 में ये वायरस कॉन्गो और सूडान जैसे देशों में फैल रहा था तब वहाँ के इबोला रिवर से इस वायरस का नाम पड़ा। ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये भी उसी फैमिली का मेंबर है जिस फैमिली का मेंबर मरबर्ग वायरस है। और इस वायरस से भी हेमोरेजिक फीवर होता है। शुरुआत में तो इस वायरस से 50% लोग मारे गए थे, फिर इस वायरस से 71% लोग मारे गए थे। और इस वायरस का फैलने का कारण भी चमगादड़ों की कृपा है। और ये वायरस भी बहुत खतरनाक है मरबर्ग वायरस जैसी, क्योंकि इस वायरस में भी हड्डियाँ गल जाती है, चमड़ी गल जाती है, लीवर फेल हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं, खून की उल्टी होती है और भी बहुत कुछ। और इस वायरस के अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसे भी ये वायरस हुआ उसका मरना तय है। इसीलिए एक स्पेशल टीम द्वारा जो भी इस वायरस के कारण मरता है उसे एक अलग जगह जाकर दफनाया जाता है, क्योंकि इंसान तो मर जाता है पर वायरस नहीं मरता, वो दूसरे शरीर को ढूंढने लगता है। और बाद में ये वायरस ख़त्म हो गया और वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए और नाचने लगे। उनकी खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी क्योंकि 2014 में ये वायरस वापस आ गया और उनका जीना हराम कर दिया और वो सब एक ही चीज़ कहने लग गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। नंबर 3, रेबीज़। ये वायरस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वैसे टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इस वायरस का इलाज आ चुका है, इस वायरस की वैक्सीन आ चुकी है और ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जानवर काटे तो रेबीज़ ही होगा, क्योंकि रेबीज़ होने के लिए उस जानवर को पहले उस वायरस से इन्फेक्टेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इस वायरस के सिम्टम्स की। ये वायरस जिसे भी होगा उसे फीवर होगा, गले में दर्द होगा, मुंह में बहुत थूक आएगी, स्टमक पेन होगा, नर्वसनेस, वाटर फीवर, हेल्यूसिनेशन, फिर गुस्सा रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, मसल खिंचने लगेगी, गले में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। तो इन सब से पता ही चल जाएंगे कि किसको रेबीज़ हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिससे किसी को रेबीज़ ना हो, दूर रहो जानवरों से। नंबर 4,
HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस भी किसी से कम नहीं है, ये वायरस भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये वायरस इंसानों में दाखिल हुआ है चिंपांजियों द्वारा। चिंपांजियों में था SIV और जब ये वायरस इंसानों में आया तो इसका नाम पड़ गया HIV। और सबसे पहला आदमी जो इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है वो कॉन्गो का था, मतलब अफ्रीका का था। और WHO के मुताबिक इस वायरस से 2010 में 34 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए। और अगर इस वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो सर दर्द, बॉडी पेन, स्वेलन, लिम्फ नोड, बार बार बुखार आना, पसीने आना, वेट लॉस, वॉमिटिंग, थकावट, स्किन रैशेस, लूज मोशन और 9 से 10 साल लग जाते हैं HIV को एड्स में चेंज होने में और फिर और 9-10 साल लग जाते हैं इंसान की मौत में। मतलब टोटल काम 20-25 साल का है। उसके अंदर अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते रहते हो तो HIV से एड्स होने में टाइम लगता रहता है। नंबर 5, कोरोना वायरस। वैसे तो इस वायरस के बारे में सभी को पता है, फिर भी जिन्हें नहीं पता है वो जान लीजिए। जिन्हें नहीं पता मेरा मतलब इनसे था। अरे क्यों बंदे, तो बताओ तो सही। बीमारी चक्कर में। कौन सी बीमारी? अब मुझे सर इतनी नहीं मालूम। कौन सी बीमारी बताओ इसे। अरोरा। ये वायरस शरीर में दाखिल होने के 4-5 दिन तक तो पता नहीं चलता है। उसके बाद जो सिम्टम्स दिखते हैं वो है बुखार, सूखी खांसी, थकावट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, शरीर में दर्द, नाक बहना, लूज मोशन और भी बहुत कुछ इस वायरस के सिम्टम्स है। और ये अभी तक वर्ल्ड वाइड 23,10,572 लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है। 5,90,682 लोग इससे सही हो चुके हैं और 1,58,691 लोग इससे मर चुके हैं। और ये जो अफवाह फैल रही है कि ये वायरस हवा में फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि WHO ये बता चुका है ये वायरस ग्राउंडेड है, ये हवा में नहीं फैलता है। और भी बहुत सारे अफवाहें आप लोग व्हाट्सएप पे तो देखते ही होंगे। दारू बदनाम करती, नाम करती। अल्कोहल कंजप्शन से नहीं होगा कोरोना वायरस, अफवाह अफवाह अफवाह। लहसुन के सेवन से नहीं होगा कोरोना वायरस, ये सब अफवाह। इन सब अफवाहों से दूर रहिए। अब फाइनल और सबसे ज़रूरी बात कि इन 5 वायरसों में से सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है, और सबसे खतरनाक वायरस है मरबर्ग वायरस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पास वाले घंटे को भी बजा बजा के तोड़ दो। कमेंट करो आपको कौन सा वायरस अच्छा लगा, सबसे खतरनाक लगा, और शेयर करो।